बोलिए गौ माता की जय हो। पूज्य शंकराचार्य भगवान की जय हो। इस देश में तथा इस विश्व में निवास कर रहे समस्त सनातन धर्म में आस्था रखने वाले जो हमारे हिंदू सनातनी भाई हैं, उनसे हम आज संवाद करना चाहते हैं और अपने मन के विचार आपके साथ साझा करना चाहते हैं। कल सुबह हम लोगों ने स्वामी रामदेव जी का एक लाइव, उनकी पेज जो आधिकारिक उनका पेज है उसके ऊपर से निर्गत एक लाइव देखा, जिस लाइव सेशन में आकर के उन्होंने पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के विषय में अभद्र और पूरी तरह से अनुचित कई बातें कही। उनकी द्वारा कहे गए प्रत्येक बातों पर हम अपने विचार आपके सामने रखेंगे। आइए पहले सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या कल। धर्म में शंकराचार्य जी की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है और उस मैं कहूँगा सो कोल्ड शंकराचार्य ने जो बयान दिया कि धारा 370 हम वापस लेकर के आएंगे, मतलब ये सोच करके तो वो कांप उठती है कि इससे बड़ा पाप कोई अधर्म, कोई राष्ट्रघात, राष्ट्रद्रोह को नहीं हो सकता। इसलिए शंकराचार्य के ऊपर उनका धर्म से बहिष्कार कर देना चाहिए। मजाक हो कि शंकराचार्य जैसे महापुरुष के तप के ऊपर ये कलंक ही नहीं, एक तरह से ये जन्म जन्मांतरों के लिए अपने लिए वर्क जैसा काम किया है। हमारे उनके आगे शंकराचार्य लगाना भी बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो आपने देश में अपने सनातन धर्मियों की और विदेशों में भी जो हमारे सनातन धर्मी बसे हैं उनकी रक्षा, ये लाइव आप हमें कुछ सोचना सुन रहे चाहिए। हैं, ये कल आता है लगभग मैं अपने सनातन धर्मी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, लगभग इस समय से 24 घंटे से अधिक पहले की बात है ये, और संभवतः दिल्ली से वो लाइव कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने बताया। ये लाइव लगभग 5 मिनट का है, जिसमें से शुरुआत के लगभग 1-1.5 मिनट तक उन्होंने पूज्य शंकराचार्य जी महाराज श्री को लेकर के अपनी बात कही और बहुत सारी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये शंकराचार्य नहीं, सो कॉल्ड शंकराचार्य। रामदेव जी के प्रति हमारे मन में निश्चित रूप से एक उत्तम भावनाएं थी, हमारे व्यक्तिगत संबंध थे उनके साथ, लेकिन आपको बोलने के पहले निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति ये निश्चय करे कि हम सूरज के ऊपर थूक दें, और थूकने के लिए सूरज तो ऊपर है, नीचे तो है नहीं, तो थूकने के लिए मुंह को ऊपर करेगा, ऊपर करके थूकना शुरू करेगा। जैसे ही थूकेगा स्वाभाविक है वो थूक वापस उसी के मुंह पे आना है। सनातन धर्म के सूर्य हैं शंकराचार्य, उनके सूर्य होने में कोई शक नहीं है किसी को। सनातन धर्म आज यदि संरक्षित है, संवर्धित है, जिस कपड़े के बलबूते रामदेव जी आप अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, इस कपड़े को पहन करके देश में और पूरे विदेश में आपकी पूजा हो रही है, आपको लोग सम्मान दे रहे हैं, वो कपड़ा आज सुरक्षित कैसे है? आपके नेताओं के कारण नहीं है वो सुरक्षित। वो कपड़ा और उस कपड़े का सम्मान भगवतपाद आदि शंकराचार्य जी महाराज के कारण है। उस स्थान पर बैठे, उस पीठ पर बैठे आचार्य के लिए सो कॉल्ड कहने की हिम्मत करना निश्चित रूप से आपके मानसिक स्थिति कितनी नीचे गिर गई है उसी को दर्शाती है। आप ये तय करने वाले हैं कि कौन सो कॉल्ड शंकराचार्य है। 4 शंकराचार्य मठ हैं इस देश में। चारों शंकराचार्य मठों में से 3 मठ तो एक साथ है ही, प्रत्यक्ष रूप से है। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने जो इस समय स्वयं उपस्थित है, उन्होंने स्वयं अभिषेक किया है हमारे पूज्य महाराज श्री का। द्वारकापीठ के शंकराचार्य जी महाराज का स्नेह सदा प्राप्त रहता है, और कई पिछले 2 वर्षों में कई ऐसे स्थान आए
जहाँ पे तीनों पीठों के आचार्यों ने उपस्थित होकर के सनातनी जनता को धर्म का उपदेश दिया। आप कौन होते हैं ये कहने वाले सो कॉल्ड शंकराचार्य? आपने बहुत बड़े शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। आपको इसके लिए निश्चित रूप से सनातनी जनता नोटिस भेज करके पूछेगी आपसे कि आप हमारे जो मानबिंदु हैं शंकराचार्य जी, उनके लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करने की हिम्मत आखिर कैसे कर सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप भ्रमित ये कर रहे हैं कि आप शंकराचार्य जी के बात के एक अंश को प्रकाशित कर रहे हैं, और वो भी गलत मंशे से प्रकाशित कर रहे हैं। पूरी बात क्या है, आप सब मीडिया पर डिबेट हो रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है। पूरी बात ये है कि हमारे देश में जो हमारे कुछ राज्य हैं, उनको समय समय पर विशेष प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से अलग अलग धाराओं के माध्यम से उनको विशेष अधिकार दिए गए, जिसमें कश्मीर को 370 धारा के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार दिए गए, जिसमें प्रमुख अधिकार ये था कि बाहरी राज्य के लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, संबंध आदि स्थापित नहीं कर सकते हैं, कोई भी कानून जो केंद्र में बनेगा वो सीधे वहाँ लागू नहीं होगा, वहाँ के विधानसभा में जाकर के आदि आदि हो। इसी तरह के और भी धाराएँ हैं, जैसे 371 का ख ग घ ग आदि जो धाराएँ हैं, जिसमें पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं जैसे नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, उन सबको भी विशेषाधिकार दिया गया है, लद्दाख आदि को। 370 जिस समय तक धारा लागू थी कश्मीर में, उस समय तक देखिए, हम धार्मिक हैं, आप तो व्यापारी हो, आप तो व्यापार के दृष्टिकोण से सोचते हो, हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, और हमारा दृष्टिकोण ये है कि हमारे धर्म की हानि कहाँ हो रही है। जब तक 370 धारा कश्मीर के ऊपर लागू थी, तब तक कश्मीर में गौ हत्या औपचारिक रूप से नहीं कर सकता था कोई। अनौपचारिक की बात यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि कानून जब देश में बना रहता है, उस कानून का परिपालन करना पड़ता है। यदि कोई नहीं करे तो कम से कम कानून से उसको डर रहता है, और ऐसे दुनिया भर के केसेस हैं जिसमें कानून का उल्लंघन जिसने किया है उसको दंड मिला है। तो जब तक 370 धारा वहाँ पर लागू थी, तब तक कश्मीर में औपचारिक रूप से किसी गाय की हत्या नहीं हो सकती थी। गाय का मांस कहीं मिल जाता तो उसको दंड मिलता था। क्यों? क्योंकि धारा 370 में रणवीर दंड संहिता जुड़ा हुआ था, और रणवीर दंड संहिता के अंतर्गत ऐसे गौ हत्या संबंधित कोई संलिप्तता पाए जाने पर बहुत कठोर दंड था। पूज्य शंकराचार्य जी, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी, जो हमारे सिरमौर हैं, हमारे सनातन धर्मियों के आस्था के प्रतीक हैं, जो सदा सनातन धर्म के हित की बात कहते हैं, उन शंकराचार्य जी महाराज ने सालरिया गौ अभयारण्य में पहुंचकर, जहां गाय अभय को प्राप्त हो रही है, वहां पहुंच करके उन्होंने इस बात को कही। उन्होंने इस बात को वैसे कई महीनों से कहते आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर गाय अभय महसूस कर रही, वहाँ से ये बात पूरे देश में गई, तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय। वहाँ पर उन्होंने कहा कि एक गौ भक्त होने के नाते हमें क्या चाहिए? निश्चित रूप से गौ माता के जीवन में अभय चाहिए। कोई धारा हमारे देश में गौ माता के जीवन में अभय जो प्राप्त हो रही है उसमें बाधा बनती है, तो वो धारा हमें नहीं चाहिए। और उन्होंने एकदम सही कहा। 370 की बात कर रहे हो आप, हम कहते हैं, बार बार इस बात को कह रहे हैं, समझा करके कह रहे हैं कि वैकुंठ में निवास हो, चाहे इंद्र का आसन हो, चाहे कुछ भी हो, गौ हत्या के एवज में यदि मिलता हो तो कतई स्वीकार नहीं है। रामदेव जी आपको स्वीकार हो सकता है, क्योंकि आप व्यापारी हैं, आप धर्म के मर्म को नहीं समझते हैं। राजनेताओं के इशारे पे चलने वाले स्वामी रामदेव जी, आप धर्म के मर्म को नहीं समझ सकते किसी भी हालत में, इसीलिए आप उस तरह की बात करेंगे। लेकिन शंकराचार्य जी सनातन धर्म के प्रतीक हैं, उनके लिए गौ संरक्षण प्रथम है, उनके लिए गाय की सुरक्षा प्रथम है। गाय की सुरक्षा से समझौता वो स्वीकार नहीं कर सकते। तो एक तो आप लोगों को आधी बात बता रहे हैं कि 370 हटाने की मांग इन्होंने की। उन्होंने 370 हटाने की मांग किस एवज में की? यदि 370 हटने से वहाँ पर गौ हत्या फिर से शुरू हो गई तो ऐसा 370 हमें नहीं चाहिए, वापस आप 370 लगाओ। कहने का आशय क्या था कि रणवीर दंड संहिता के अंतर्गत गौ हत्या करने वाला, गाय के साथ गौमांस का व्यापार करने वाला जो है उसको दंड मिलता था। आधी बात आपने बताई, जनता को गुमराह किया। आपके ऊपर दूसरा केस इस बात का फाइल होना चाहिए कि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे हैं। आपके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग आपको सुनने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ कह करके प्रचार करें। झूठ कहने का अधिकार किसी को नहीं है, और आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, और इसका दंड आपको निश्चित रूप से ईश्वर देगा, भुगतना पड़ेगा। आगे आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये बोलते समय आपकी जवान कट क्यों नहीं गई स्वामी रामदेव जी, हमारे समझ के बाहर है। राष्ट्रद्रोह कैसे चलना चाहिए उनके ऊपर? हमारे देश में जो हमारा संविधान है, जो हमारे संविधान का प्रतीक अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के जो 4 चिन्ह हैं, नीचे के शेर के नीचे के 4 चिन्ह, उसमें दाहिनी तरफ वृषभ है,
जो राष्ट्र का प्रतीक है, उस वृषभ को बचाने के लिए शंकराचार्य जी महाराज आवाज़ उठा रहे हैं, और उसको काटने में जो धारा प्रभावित हो कर रही है, उस धारा का आप प्रश्रय दे रहे हैं। राष्ट्रद्रोह आपके ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के प्रतीक को समाप्त करने की जो योजनाएं हैं उसमें आप सम्मिलित हो रहे हैं। राष्ट्रद्रोह शंकराचार्य जी के ऊपर कैसे चलना चाहिए? उन्होंने तो राष्ट्र के कल्याण की बात की। आप राष्ट्र का मतलब क्या समझते हैं? क्या समझते हैं राष्ट्र का मतलब? आपका राष्ट्र तो ये है कि जैसे ही आपके सामने समस्या आती है, सलवार पहन करके आप रातों रात भाग जाते हैं। वो राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र और राष्ट्र की अस्मिता का सम्मान करना आप नहीं समझते हैं। अभी आपको कुछ नहीं पता है। दिल्ली में सबने देखा, पूरे देश ने देखा, जैसे ही प्रकरण आया सलवार पहन के वहाँ से निकल लिए प्राण बचा के। लेकिन ये वो शंकराचार्य जी हैं, जब इनके सामने पुलिस आई बंदूक लेकर के, हम तो सामने प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम तो उपस्थित थे, जब वो लेकर के आई डंडे मारने के लिए, तो वो भागे नहीं आपके जैसे, हाथ फैला दिया और कहा कि मारिए मुझको। ऐसे शंकराचार्य हैं जो राष्ट्र की अस्मिता, सनातन धर्म की अस्मिता, भगवा वस्त्र की अस्मिता को बचाने के लिए अपने आप को उन्होंने कभी पीछे नहीं किया। जरूरत पड़ी 108 घंटे निर्जल तपस्या की। राम जन्मभूमि में प्रमाण दे के राम मंदिर को, आज राम मंदिर आपके सामने बन के दिख रहा है, उसके लिए कार्य किया। काशी में विकास के नाम पे 200 से अधिक मंदिर तोड़े जा रहे थे आपके सरकारों द्वारा। कहाँ चला गया था उस समय आपका राष्ट्रभक्त? उस समय राष्ट्रद्रोह का काम आपने किया कि नहीं? एक शब्द आपके मुंह से निकला कि हमारे मंदिरों को क्यों तोड़ रहे हो? क्यों निकलेगा? क्योंकि तो आप तो आर्य समाजी हो। आप तो चाहते हो कि सनातन धर्म की जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो सब समाप्त हो जाए। आर्य समाजियों का तो ये आर्य समाजी होने के कारण आप बीच बीच में इस तरह की चीज़ें ले आते हो, और ले आकर के हमारे मंदिरों को समाप्त करने के जो षड्यंत्र आपके द्वारा चलाए जाते हैं समाज के द्वारा, उसको प्रश्रय देते हो। आप राष्ट्रद्रोह की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अपने आप को एक साधु कहते हुए, अपने आप को संत कहते हुए योग का प्रचार करते हो, पतंजलि, महर्षि पतंजलि का नाम लेते हो, और जो धर्म के धुरी हैं शंकराचार्य जी, उनके लिए इस तरह की बात करते हो। आगे चल के आपने कहा कि भाई इनका धर्म से बहिष्कार कर देना चाहिए। अरे मूढ़, बेशरम, सनातन धर्म के ऊपर कलंक हो तुम। कलंक इसलिए हो, धर्म से बहिष्कार तुम कर दोगे। धर्म से बहिष्कार कैसे करोगे आप? धार्मिक कौन है आपके नज़रों में? धार्मिक वो है जिसने अपने जीवन में धर्म का पालन किया है। जिसने अपने जीवन में धर्म का पालन किया है, उसको धर्म से बहिष्कार कैसे करोगे आप? धर्म से बहिष्कार कैसे करोगे आप? इसको जरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। धर्म से उनका जीवन ही धर्ममय है। जो मनुस्मृति में 10 तरह के धर्म बताए गए हैं, वो सब धर्म उनके अंदर है। धर्म से बहिष्कार ये शब्द ही नहीं बन पाएगा। कैसे धर्म से बहिष्कार करोगे आप? आप एक मत पंथ की बात करके कहते हो कि हम इससे बहिष्कार कर देंगे, और आप होते कौन हो बहिष्कार करने वाले? हम लोग तो शंकराचार्य जी महाराज से ये प्रार्थना करेंगे कि उनके पास जो राजा थे हमारे देश के, चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुधनवा, उन्होंने अधिकार दे रखा है कि वो सनातन धर्म से बहिष्कृत कर सकते हैं लोगों को। शंकराचार्य जी महाराज को आप जैसे द्रोहियों को नोटिस देना चाहिए, और नोटिस देकर के धर्म से बहिष्कृत आप जैसे लोगों को करना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको किस बात का अधिकार है? आपने न शास्त्र पढ़ा है, न पुराण पढ़ा है, केवल व्यापार करना जानते हैं, और व्यापार करके आप सनातन धर्म की मर्यादा को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आप धर्म से बहिष्कृत करने की बात कर रहे हैं उनको जो धर्म के धुरी हैं। ये तो वही बात हुई, कोई अपने बाप को नकार दे। आप अपने बाप को नकारने की बात कर रहे हैं। जिस बाप से आप पैदा हुए हैं, जिस सनातन धर्म में आपका अस्तित्व है, उस सनातन धर्म के जो मूल हैं उसी को नकारने चले हैं। तो हमारे यहाँ तो ये जो अपने बाप को नहीं मानता उसको बहुत अच्छे शब्द से नहीं कहा जाता है। आपको अपने बाप को मानना पड़ेगा, तभी आपका अस्तित्व रहेगा। शंकराचार्य को कोई हिंदू और सनातनी नहीं मानेगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है इस देश में। आप अपने बाप को मानना पड़ेगा। आप ऐसी बात कह करके अपने बाप को नकार रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर आप आगे कहते हैं कि साहब ये तो कलंक है। इतने बड़े बड़े शब्द आपने कहे हैं जिसके लिए सनातनी हिंदू समाज, सनातनी समाज कभी भी आपको माफ़ नहीं कर सकता है। आज तक तो फिर भी हम थोड़ी बहुत विश्वास प्रेम रखते थे आपसे, हम और हमारे जैसे सैकड़ों लोग। लेकिन आपका ये वक्तव्य आपके चरित्र को दर्शाता है। आप कदापि प्रणम्य नहीं हो सकते हैं इस समाज के लिए, जो देश के लिए, जो धर्म के लिए, जो राष्ट्र की अस्मिता के लिए। राष्ट्र की अस्मिता किससे है? गौ से है। गाय को समाप्त करने के लिए एक तरफ बात चली जा रही है, गौ हत्या की बात चली जा रही है, और एक तरफ गाय को बचाने की बात की जा रही है। जब दोनों तरफ से जब ये तय करना होगा कि साहब हम किस पक्ष में खड़े हैं, तो हम लोग तो गौ माता के संरक्षण का जो पक्ष है शंकराचार्य जी महाराज का, उस पक्ष में खड़े हैं, दृढ़ता से खड़े हैं। और आप 370 के नाम पर इस देश में क्या गौ हत्या को लागू कर रहे हो? उसको क्या वैध ठहराना चाहते हो? नहीं चाहिए 370। ऐसी कोई धारा नहीं चाहिए इस देश को जिस धारा के तहत हमारी माँ की हत्या हो रही हो। गाय की हत्या करने वाली कोई धारा नहीं चाहिए इस देश को।
गौ संरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि गाय बची रहेगी तो हमारा देश बचेगा, हमारा धर्म बचेगा, हम बचे रहेंगे, हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। गाय ही समाप्त हो गई तब फिर हमारा कुछ नहीं बच पाएगा। हमारा मूल समस्या कहाँ है? कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान कहता है कि वो हमारा है, हम भारत वाले कहते हैं कि हमारा है। लेकिन ये देखना होगा कि वहाँ प्रैक्टिस में क्या है। प्रैक्टिस में जब तक धारा 370 के अंतर्गत रणवीर दंड संहिता का कानून वहाँ पर लागू था, तब तक कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था। आज क्या लागू है आपका वहाँ पे? कुछ भी नहीं लागू है। तो राजनीतिक समझ रखने वाले स्वामी रामदेव जी, आप ये बताइए कि किस मॉरल अधिकार से आप कहेंगे कि कश्मीर हमारा है? हम तब तक कह सकते थे जब तक रणवीर दंड संहिता लागू है। यही तो शंकराचार्य जी कहने कि आप रणवीर दंड संहिता लागू करो, जहाँ पर जिसका कानून है वहाँ पर उसका राज्य है। रणवीर दंड संहिता वहाँ लागू है तो भारत का राज्य है वहाँ पे। तो जो शंकराचार्य जी की दूरदृष्टि है उसको समझ नहीं रहे, उनकी आधी बात को फैला करके जनता में भ्रम उत्पन्न करना चाहते हो आप। जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। आगे कहते हैं आप कि महाराज ये तो नरक जैसा काम किया है इन्होंने, और महाराज इनके नाम के आगे शंकराचार्य लगाना शर्मिंदगी की बात है। रामदेव जी, आप के विषय में जितना कहा जाए कम है। आपके ऊपर कौन कौन से आरोप नहीं है? आपके अंदर हिम्मत नाम की चीज़ तो नहीं है, दृढ़ता नहीं है। इस वीडियो में दिख गए, निकले तो बहुत तेजी से कि आप शंकराचार्य का विरोध कर देंगे, लेकिन 2 मिनट बाद ढेर हो गए, ढेर होकर के दूसरी बात शुरू करने लग गए, व्यापार बुद्धि लगाने लग गए। व्यापारियों को भी कलंकित कर रहे हो आप और सन्यासियों को भी कलंकित कर रहे हो। व्यापारी आप जैसा नहीं होता है। व्यापारी देश की अस्मिता, देश की संप्रभुता, देश के विस्तार में व्यापारी का बड़ा योगदान है। आप सच्चे व्यापारी भी नहीं बन पाए और साधु के वेश में व्यापारी बन करके साधुओं का भी अपमान कर रहे हैं। शंकराचार्य जी महाराज इस देश की अस्मिता के प्रतीक हैं, सनातन धर्म के आस्था के प्रतीक हैं। गौ संरक्षण के लिए उनका जो कार्य है वो केवल उनका कार्य नहीं है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने 10 लाख लोगों के साथ संसद भवन को घेरा था। करपात्री जी महाराज के साथ हमारे आर्य समाज के बड़े बड़े महान संत, बड़े बड़े महान आचार्य उपस्थित थे। उन आचार्यों को आज शर्मिंदगी हो रही होगी आपके ऊपर कि आप आर्य समाज में उत्पन्न हुए, जो समाज गौ पूजक समाज है, उस समाज में उत्पन्न होकर के गौ हत्या की बात, गौ संरक्षण की बात करने वाले जो हमारे शंकराचार्य जी हैं और गौ हत्या की बात करने वाली जो तथाकथित सरकारें हैं, आप उन दोनों में से चुनने का जब समय आता है तो आप सरकारों के पक्ष को चुनते हैं। किस बात के सनातनी हैं आप क्या बोलेंगे? आप तो गौ संरक्षण की बात, आपके यहाँ से उत्पन्न जो उत्पाद हैं उसमें हड्डियाँ मिली हैं, तो जो हड्डियों का व्यापार करने वाला है वो गौ संरक्षण की बात नहीं कर सकता, उससे हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये निश्चित रूप से जानना चाहते हैं कि आपने शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर इस तरह के ओछे टिप्पणी करके हमारा भी मन दुखी किया है और हमारे जैसे लाखों लोगों का मन दुखी किया है, और इसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। इसका दंड समाज आपको देगा। समाज से बहिष्कार की बात आप करते हैं, समाज से बहिष्कार आपका होगा, आज नहीं तो कल होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये समाज कृतज्ञ समाज है। आप जैसा नहीं है, राजनेताओं के पीछे घूमने वाला समाज नहीं है। ऐसी चाटुकारिता आपको नहीं करनी चाहिए जिसमें आपके धर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। तो कृपया इस बात को ध्यान रखें, और जो आपके लिए कुछ इज्जत बची थी वो तो आज समाप्त हो गई। बड़े भारी मन से हमको ये कहना पड़ रहा है कि आपके लिए कोई इज्जत नहीं बची है। और आप जैसे विचार रखने वाले, चाहे कोई भी देश का संत हो, जिसके लिए राजनेता प्रथम है, जिसके लिए पार्टी के विचार प्रथम है, जिसके लिए गाय प्रथम नहीं है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, और हमारे जैसे सनातनियों का कोई संबंध नहीं है। हमारे लिए हमारा संबंध केवल उससे है जिसके लिए हमारे धर्म का प्रतीक, हमारे आस्था का प्रतीक गौ माता का सम्मान है, जिसके मन में मंदिरों के प्रति सम्मान है, जिसके मन में परंपराओं के प्रति सम्मान है। और ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज इस देश के सनातन धर्मियों के गौरव के प्रतीक हैं। हम तो उनकी सेवा में कई वर्षों से हैं। अभी जब भारत यात्रा चल रही थी तो हम कई घटना आपको बताएं। एक दिन हम लोग शिमला पहुँचे। शिमला में जब हम प्रवेश करने वाले थे तो प्रवेश करते ही जाम होने के कारण गाड़ी रुक गई महाराज जी की। हम गाड़ी में आगे वाले सीट पर बैठे थे। तब तक सामने एक गाड़ी वाला था, उसने देखा कि महाराज जी बैठे हैं, वो अपने स्थान से उछल पड़ा, अरे आप, मैंने तो कल्पना नहीं किया था कि आपका दर्शन करूंगा। और उसके बाद महाराज श्री का मौन का समय हो चुका था। उसके बाद उसने कहना शुरू किया, महाराज आप जैसा धर्मवीर, आप जैसा धर्म योद्धा आज तक मैंने नहीं देखा। सर्वे के आधार पर आप इस देश में सर्वे करवा लीजिए। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी महाराज के प्रति आप जन सामान्य से उनकी भावना पूछ लीजिए। हम लोग देश में लाखों लोग मिले इस यात्रा में, 99% या कह दें 100%, कुछ तो रहते ही हैं, इसलिए 99% यदि हम कह दें 99% सनातनी समाज
99% सभ्य समाज, 99% दूसरे समाज के लोग आज शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी धर्म के साथ खड़े हैं। और जो धर्म के साथ खड़ा है, समाज उसके साथ खड़ा है और धर्म भी उसका संरक्षण करता है। नेताओं की चाटुकारिता के चक्कर में स्वामी रामदेव जी आपको शंकराचार्य के ऊपर, सूर्य के ऊपर थूकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह थूक आपके मुंह पर आया। अपने बाप के ऊपर शक करने की कोशिश नहीं करना चाहिए किसी सनातनी को, क्योंकि आप अपने बाप के ऊपर शक करेंगे, जिसने आपको जन्म दिया है उसके ऊपर शक करेंगे तो आपके ऊपर शक हो जाएगा। तो जो सनातन धर्म में सर्वोच्च सत्ता है जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनके ऊपर शक करके आपने अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। और जो चीज़ें आपने शंकराचार्य जी के लिए कही हैं उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यदि आपने माफ़ी नहीं मांगा तो निश्चित रूप से इसका दुष्परिणाम होगा। समाज आपको माफ़ नहीं करेगा और निश्चित रूप से देश में शंकराचार्य जी के करोड़ों भक्त हैं, निश्चित रूप से अपने अपने तरीके से आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य की निंदा करेंगे और आपसे प्रश्न पूछेंगे। हम भी इस वीडियो के माध्यम से ऐसे भावना रखने वाले शंकराचार्य जी के शिष्यों, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले उनके शिष्यों से, सनातन धर्मियों से ये प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि स्वामी रामदेव जो सनातन भगवा वस्त्र पहन करके समाज को छलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो सत्कार्य हैं उसकी हम प्रशंसा करते हैं, निश्चित रूप से प्रशंसा करते हैं। लेकिन सत्कार्य की प्रशंसा एक शिष्य के रूप में हमको करने की कोई ज़रूरत है, हम नहीं करना है। हमें तो बस ये प्रश्न पूछना है कि आप हमारे जो गुरु हैं, जो शंकराचार्य जी हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कैसे हो गई। आपको इसका लिखित रूप से, मौखिक रूप से आपको क्षमा याचना करनी पड़ेगी। जब तक आप क्षमा याचना नहीं करते हैं ये बात आगे बढ़ेगी और आपका विरोध किया जाएगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा और आगे से कान पकड़नी पड़ेगी आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई। शंकराचार्य जी महाराज ने कुछ गलत नहीं कहा है। दोबारा हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि धारा 370 जो कश्मीर को विशेष कश्मीर के अधिकार के लिए उसको दिया गया था, जिसके तहत विक्रम संवत्सर में विक्रम संवत 1989 संभवतः में रणवीर दंड संहिता लागू किया गया। रणवीर दंड संहिता के अंतर्गत कोई गौ हत्या करता है तो उसको बहुत कठोर दंड मिलता है। आप शंकराचार्य जी के बात को ना समझ करके उनके नाम पर उनको बदनाम करने के लिए, उनको समाज में उनकी अप्रतिष्ठा कराने के लिए उनकी आधी बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, इसका दंड आपको मिलना चाहिए। हम आज के जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे अनुरोध करते हैं कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएँ और शंकराचार्य जी को लेकर के भ्रम पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यदि लगता है कि शंकराचार्य जी कुछ गलत कह रहे हैं तो आप किसी और को मत सुनिए, सीधे शंकराचार्य जी से पूछ लीजिए। और हम इस बात को दृढ़ता से कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी महाराज का कोई भी बयान सनातन धर्म के विरोध में कभी नहीं है, राष्ट्र के विरोध में कभी नहीं है, हिंदुओं के विरोध में कभी नहीं है। हाँ, ये जरूर है नेताओं के विरोध में हर समय रहता है, क्योंकि नेताओं का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो अपनी सत्ता बनी रहे इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं गाय की पूजा कर सकते हैं और कहीं गाय के मांस को कटवा करके भिजवा सकते हैं। तो नेताओं के पक्ष में नहीं रहता है, लेकिन सनातन धर्मियों के पक्ष में रहता है और वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। अपने सनातन धर्मियों के धर्म की रक्षा करने के लिए वो जिम्मेदार है। तो शंकराचार्य जी महाराज के साथ पूरा विश्व खड़ा है। जो नहीं खड़े हैं वो निश्चित रूप से विचार कर लें और जब वो विचार करेंगे तो वो पाएंगे कि हाँ, हमको शंकराचार्य जी के पीछे चलना चाहिए। आप देख लीजिए, 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं, लेकिन आज देश में हिंदुओं का क्या सम्मान है? इसलिए नहीं है क्योंकि हम नेताओं की गुलामी करने लग गए हैं। हमको अपने गुरुओं के साथ, अपने गुरुओं के मार्ग पर चलना चाहिए, गुरुओं का अनुकरण करना चाहिए। जिस दिन आप गुरुओं का अनुकरण करना शुरू कर देंगे उस दिन आपका कल्याण शुरू हो जाएगा। उस दिन कोई आपको हिला नहीं पाएगा, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। जब तक नेताओं के पीछे चलते रहेंगे आप ऐसे ही भटकते रहिए, ऐसे ही कटते रहिए, ऐसे मरते रहिए, ऐसे ही आपस में लड़ते रहिए। आखिरी में केवल इतना ही कहना है कि हमको ऐसी कोई विशेष धारा निश्चित रूप से नहीं चाहिए जिस धारा के कारण हमारे देश में गौ हत्या शुरू हो जाए। जो विशेष प्रोटेक्शन के लिए धारा 370 कश्मीर में लागू की गई थी, जिसको हटा दिया है, उसको हटा देने में अच्छी बात है। निश्चित रूप से कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। कश्मीर के साथ हमारा संबंध रहना चाहिए, वहाँ के हिंदुओं के साथ हमारा संबंध रहना चाहिए, वहाँ हम आज सके जा सकें, निर्बाध प्रवेश रहना चाहिए। एक भारत का अंग है, वो अभिन्न भारत का अंग है। प्रतिदिन पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अपने यहाँ दोहराते हैं कि भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। वो हमारा अंग है। कश्मीर हमारी अस्मिता का प्रतीक है, हमारा देश है, वो हमारे देश का अभिन्न अंग है। ऐसे कश्मीर को हम निश्चित रूप से चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम पूरे संसार को चाहते हैं। लेकिन कोई कहे कि हम गाय काटते रहेंगे और तुम पूरे संसार की बात करो, तो ऐसा नहीं। गौ हत्या के एवज में कुछ भी नहीं चाहिए। गांधी जी का प्रकरण आपको पता है कि गांधी जी ने कहा था कि स्वराज के आंदोलन से बड़ा है ये गौ का प्रकरण।
स्वराज का आंदोलन फिर भी छोटा है, लेकिन गौ हत्या के एवज में मुसलमानों के साथ यदि हम कोई समझौता करते हैं तो देश में आतंक मच जाएगा, देश में खून खून हो जाएगा। इसीलिए हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण गौ संरक्षण है। गौ संरक्षण से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। गाय सनातन धर्म का मूल है, गाय सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है, सनातन धर्मियों की आस्था का प्रतीक है। इसीलिए गौ संरक्षण की जब बात आएगी तो हमारे लिए गाय प्रथम है। हमको गिनना पड़ेगा यदि कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले गाय है। गाय की सुरक्षा के बाद हम बाकी किसी चीज़ पे बात कर सकते हैं। गाय की हत्या के शर्त पर हमको कुछ भी नहीं चाहिए इस देश में, इस दुनिया में। अपना अस्तित्व नहीं चाहिए, दूसरे के अस्तित्व की हम बात नहीं कर सकते हैं। तो हम स्वामी रामदेव जी आपसे फिर से कह रहे हैं कि आपने जो शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की है, अपने अधिकार से ऊपर जा करके आपने जो की है, उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, और आपके माफ़ी वाले वीडियो की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं।